होना है, लेकिन इस पर सियासी बवाल बच गया है। पीएम मोदी के उद्घाटन करने पर कई विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बीच विदेशी दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में विरोध करने वालों को आईना दिखा दिया है। संसद भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिला स्थापन पूजनाख्यम कर्म करिष्ये। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। जिस तरह से कोविड को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? हर नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के नाम से जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाता है। 28 मई को देश को नया संसद भवन मिलने वाला है, लेकिन इसके उद्घाटन पर सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों को पीएम के उद्घाटन करने पर ऐतराज है। उन्होंने कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने इस ऐलान पर ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र का जिक्र करते हुए विपक्ष को आईना दिखा दिया है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। विपक्षी दलों का कहना है कि पीएम का उद्घाटन करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना उनके पद का अपमान है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। वो हमारे देश की सबसे पहली नागरिक हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस देश का हर कानून, हर नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के नाम से जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाता है। तो उनके द्वारा ही इस यज्ञ की शुरुआत होनी चाहिए। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। विपक्ष जिस आदिवासी राष्ट्रपति का हवाला देकर उनके हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग कर रहा है, उन्हीं को जब बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तो इन्हीं दलों ने उनका विरोध किया था। अब उनके हाथों नई संसद के उद्घाटन की मांग सियासत नहीं तो क्या है? ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा निकाले हैं कि संसद भवन का कौन मोदी नहीं करें, राष्ट्रपति करें। राष्ट्रपति का जिस समय पानी पी पी के लोग गाली दे रहे थे कि ये तो आदिवासी की बेटी, किसने लाया, किसने सम्मान दिया? वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब इंदिरा संसद एनेक्सी का और राजीव संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं? देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वॉज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। सिंह पुरी ने जिन दो इमारतों के उद्घाटन का जिक्र किया है, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। इसमें से पहली है संसद भवन एनेक्सी। 3 अगस्त 1970 को उस वक्त के राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग दूसरी इमारत है। 15 अगस्त 1987 को उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी। 7 मई 2002 को उस वक्त के राष्ट्रपति KR नारायण ने इसका उद्घाटन किया था। बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पुरानी संसद का जिक्र करते हुए उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध करने वाले दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा,
वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेताओं ने शिरकत की थी, लेकिन आज कांग्रेस को नई संसद के उद्घाटन समारोह में भाग लेने में समस्या है, भले ही उद्घाटन करने वाला लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। बहरहाल विरोध के सुरों के बीच उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। यानी लोकतंत्र के मंदिर को लेकर सियासत अभी बाकी है।